नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो जिस तरह से अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या की गई उसके बाद चारों तरफ यही कहा जा रहा है कि अब इंतकाम की बारी है। और इंतकाम इसलिए क्योंकि उनकी हत्या की गई है, उनकी शहादत हुई है, ऐसा जो ईरान के लोग हैं उनका मानना है। कल हमने देखा था किस तरह से करीब करीब, अगर ईरान की आबादी की बात की जाए तो 9 करोड़ के आसपास ईरान की आबादी है, जिसमें से 3 करोड़ लोग कल सड़कों पर उतरे। ट्रंप और नेतन्याहू का कहना है कि देखिए, वहां के लोग चाहते थे कि अली खामनेई अपदस्थ हो जाए, यानी उनको सत्ता से हटा दिया जाए, और ऐसा हमने कर दिया है। अब उनको मार गिराया गया है और इसके बाद अब ईरान की जनता एक नए ईरान को देखेगी। वहां पर अब नए रिजीम को लेकर आया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्योंकि इंतकाम की बात लगातार की जा रही है। देखिए, आप किसी एक व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी को खत्म नहीं कर सकते हैं। ईरान में पिछले 50 सालों से आयतुल्ला अली खामनेई और खुमैनी जिस तरह से लगातार शासन करते रहे, और पूरी दुनिया भर में अगर खुमैनी या फिर खामनेई की बात की जाए, खासतौर पर खुमैनी से बड़ा नेता खामनेई को माना जाता है। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि देखिए, ऐसा है, उनकी शहादत हुई है। वो चाहते तो देश छोड़कर भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने शहादत को चुना। उन्होंने कहा कि नहीं, ईरान की जनता के साथ हैं। देखिए, उनके लिए कहा जाता है कि शायद वो मॉस्को भी जा सकते थे, उनको वहां से भागने के लिए भी कहा गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी मृत्यु होगी तो ईरान में ही होगी, ईरान के लोगों के बीच में ही होगी, और ये शहादत कही जाएगी। इसलिए जो उनके फॉलोअर्स है पूरी दुनिया में, कल हमने देखा कि किस तरह से प्रदर्शन हुआ। जैसे ही उनकी मौत की खबर आई, जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुआ। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि जीते जी जो खामनेई थे, वो ईरान और ईरान के लीडर थे, वो इजराइल और अमेरिका के लिए सरदर्द बने रहे, जैसा अमेरिका और इजराइल का कहना था। अब उनकी मौत के बाद भी जिस तरह की स्थिति इस वक्त बन रही है, उसकी लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से अरब देशों में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। ईरान लगातार अलग अलग देशों में हमला कर रहा है, सऊदी अरब हो, बहरीन हो, कतर हो, हर जगह यूएई हो, हर जगह उसकी मिसाइलें गिर रही हैं, और नुकसान भी अच्छा खासा हो रहा है। 60-65 घंटे, यानी आज तीसरा दिन है युद्ध का, और अभी भी लगातार ईरान फाइट कर रहा है। और यही कहा जा रहा है कि आयतुल्ला अली खामनेई ने अपने पीछे एक पूरी विरासत छोड़ रखी है। उन्होंने तय कर लिया था कि मैं भले ना रहूं, मैं खत्म हो जाऊं, लेकिन जो लड़ाई मैंने शुरू की है, या ईरान की जनता अपने संप्रभुता के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, उसको कहीं से भी किसी भी तरह की ठेस नहीं पहुंचेगी, और उस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अब एक नई व्यवस्था बना दी गई है, एक कमिटी बना दी गई है, अंतरिम सुप्रीम लीडर बना दिए गए हैं। अब उन्हीं की देखरेख में इस जगह पर जो खास तौर पर अरब देश है, वहां पर हमले हो रहे हैं। अब लगातार आपको अपडेट्स भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ अपडेट्स जो इस वक्त प्रमुख है वो भी आपको बता देते हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया है, नुकसान हुआ है। इधर अगर आईआरजीसी की बात की जाए ईरान में, तो कल रात आधी रात से लगातार हमले इजराइल पर किए गए हैं। 24 हमले इजराइल और अमेरिका के एयर बेसिस पर किए गए हैं, उनको टारगेट किया गया है। बताया जा रहा है कि अब्राहम लिंकन भी इसमें, उसे भी क्षति पहुंची है। हालांकि अमेरिका ने इस बात की तस्दीक नहीं की है। उनका कहना है कि किसी तरह से अब्राहम लिंकन को कोई दिक्कत नहीं हुई है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन लोगों का कहना है कि अब्राहम लिंकन को टारगेट किया गया है। ईरान की जो सेना है, आईआरजीसी, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अब्राहम लिंकन को टारगेट किया है। दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि बहरीन में अमेज़न जो है, उसके दफ्तर पर हमला किया गया है। वही सऊदी अरब हो, दोहा हो, कतर हो, बहरीन हो, हर जगह पर हमला किया गया है। और खास तौर पर दुबई और बहरीन को ही सबसे ज्यादा निशाना इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा अमेरिकी इन्वेस्टमेंट है। यहां पर जितने बैंक्स हैं, जितने यहां पर अमेज़न है, खास तौर पर अगर दुबई की बात की जाए, आप सिटी बैंक है, अमेज़न का दफ्तर है, इसके अलावा अगर बात की जाए एआई का दफ्तर है, यहां पर माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर है, यानी बहुत सारे दफ्तरों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा अगर अमेरिकी एयर बेसिस की बात की जाए, तो वहां पर भी
लगातार इस वक्त अमेरिका की मिसाइल, माफ कीजिएगा, ईरान की मिसाइलें गिर रही है और अब तो हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला ईरान कर रहा है। उन्होंने कहा था कि खामनेई साहब के खून का बदला लिया जाएगा, नेतन्याहू टारगेट पर हैं, उनके लिए फतवा जारी कर ही दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि अब तो देखिए जो पेजिशकियान है राष्ट्रपति ईरान के, उन्होंने भी कह दिया है और अली लारिजानी के नेतृत्व में भी ये सारे हमले इस वक्त अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं। देखिए, नुकसान सिर्फ इजराइल का नहीं हुआ है या अमेरिकी एयर बेसिस पर नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका के 3 सोल्जर्स मारे गए हैं और उनका मारा जाना अमेरिका को लेकर अगर किसी तरह से इस तरह से अगर अरब देशों की बात की जाए तो इससे पहले एक बार इस तरह की घटना हुई है जब अरब देशों या खाड़ी देशों में अमेरिकी सैनिक मारे गए। ये दूसरी बार है जब अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। 3 इनकी तादाद है, दर्जनों घायल बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि शायद कुवैत में इनको मारा गया है। अब तो अमेरिका ने भी इस बात की तस्दीक कर ली है। आज बताया जा रहा है कि अमेरिका के संसद में भी जो वहां के रक्षा मंत्री हैं वो बताएंगे कि किस तरह से अमेरिकी पूरी स्ट्रेटेजी के साथ ईरान पर हमला जो उसने किया है और आगे किस तरह से वो कदम उठाने वाला है। अब इसके बाद देखना होगा क्योंकि अपोजिशन लगातार मजम्मत कर रहा है ट्रंप की देखिए ट्रंप ने जो किया वो ठीक नहीं है, इस तरह से किसी को नहीं मारा जाता। इधर अगर रूस और चीन की बात की जाए, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि इसे एक हत्या माना जाएगा। अली खामनेई को जिस तरह से मारा गया वो एक हत्या के तौर पर देखा जा रहा है और इसको लेकर अब बाकी देश भी जो हैं वो एकजुट हो गए। लेकिन इस बीच देखिए ईरान में भी बहुत ज्यादा तबाही मची है। एक स्कूल में तो हमने देखा किस तरह से बच्चे मारे गए। उसके बाद बताया जा रहा है कि कल ईरान के एक हॉस्पिटल पर भी हमला हुआ है जिसमें कुछ लोग मारे गए हैं। तो ईरान में भी लगातार जलजला या तबाही देखने को मिल रही है, लेकिन ईरान ने भी जबरदस्त तरीके से फाइट किया और कहा जा रहा है कि अभी इतनी जल्दी ये युद्ध खत्म नहीं होगा। ट्रंप को लग रहा था 2 दिन एकदम टारगेट ऐसा होगा कि अली खामनेई और उनके जितने जो 40 जो बड़े नेताओं की बात कर रहा है अमेरिका की, उसे मार गिराया गया है। उनको लगा कि उनके मारे जाने के बाद सब खत्म हो जाएगा, ईरान सरेंडर कर देगा, ईरान झुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज 64-65 घंटे होने जा रहे हैं लेकिन फिर भी ईरान लगातार फाइट कर रहा है अलग अलग जगहों पर। इस वक्त अब तो हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान की तरफ से दागे जा रही है। मातम अपनी जगह है, 40 दिन का मातम, और एक तरह से कह लीजिए कि ईरान ने कह दिया कि इस 40 दिन के अंदर अंदर इजराइल हो या अमेरिका हो, सबको खामनेई की जिस तरह से हत्या की गई है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ये जो लड़ाई है वो अगर लंबी चलती है तो फिर इसके दुष्परिणाम भी बहुत होंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात की जाए वहां पर इस वक्त पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया गया है। वहां से जो तेल के शिप्स निकलते हैं वो देखा, एक सैटेलाइट पिक्चर आई थी जिसमें देखने को मिल रहा है कि वो लगातार एक लाइन से खड़ी है, वहां पर कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि कब कहां से कैसे मिसाइल गिरे और फिर उसके बाद कोई शिप डिस्ट्रॉय हो जाए या तबाह हो जाए। इसलिए वहां पर फिलहाल तो जो शिप्स हैं, जो ऑयल टैंकर्स लेकर आते जाते हैं, उनका मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गया है। आज कहा यह जा रहा है कि शेयर मार्केट जैसे खुलेगा उस पर भी इसका असर पड़ेगा। तो यह युद्ध लंबा अगर चलता है तो पूरी दुनिया में इसका असर पड़ेगा। इसीलिए तमाम मुल्क अब ये कह रहे हैं कि इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा, वरना इसके दूरगामी परिणाम होंगे। लेकिन ईरान है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसका यही कहना है कि हम अपने अंतिम सांस तक लड़ेंगे, खामनेई का बदला लेंगे। उनकी हत्या जिस तरह से की गई है अब उसमें चुन चुन कर, चाहे वो अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, हम उनको मारेंगे। वो बार बार कह रहे हैं कि अगर हम अरब देशों पर हमला कर रहे हैं तो हम अपने ब्रदरहुड पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिकी बेसिस पर हमला कर रहे हैं। अमेरिका जिस तरह से मिडिल ईस्ट में घुसकर लगातार अपनी पैठ बना रहा है, हम उनको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा ये युद्ध कितना एक्सकेलेट होता है, कितना आगे बढ़ता है, किस तरह से ये एक युद्ध की विभीषिका पूरी दुनिया को झेलनी पड़ती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन खामनेई को की मौत जिस तरह से हुई है, उन्हें हत्या माना जा रहा है, उनको एक मार्टिनियर यानी एक शहीद का दर्जा दिया जा रहा है और पूरे दुनिया में उनके फॉलोवर ये कह रहे हैं कि ये ईरान के लिए एक बड़ी क्षति है, लेकिन इसका खामियाजा अमेरिका और इजराइल को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।